नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं हूं जी प्रेम मटलानी और आप देख रहे हैं हालात हाजरा का प्रोग्राम। हकीकत ये है, इब्तदा में आपसे दरख्वास्त है चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आजकल भारत में इलेक्शन का दौर दौरा है। चारों तरफ रैलियां हो रही हैं, जलसे हो रहे हैं, लीडरान भाषण दे रहे हैं। ऐसे ही एक भाषण में भारत के वजीर आज़म जनाब नरेंद्र मोदी ने राजस्थान में बंसवाड़ा शहर है वहाँ पर तकरीर करते हुए उसने कहा कि ये जो राहुल गांधी है जो कह रहा है कि हम क्या करेंगे कि एक्सरे करेंगे, सर्वे कराएंगे और फिर लोगों की जो प्रॉपर्टी होगी जितनी भी निकलेगी उसको रीडिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अब यहाँ पर मैं थोड़ा आपको बैकग्राउंड भी बता दूँ। शुरू से लेके कांग्रेस जो है ना उसकी ये कॉन्स्टिट्यूंसी रही है। पिछड़ी जातियाँ जो बैकवर्ड क्लासेस होते हैं और इसके लिए 1991 में अपना नरसिम्हा राव ने कांग्रेस की सरकार की मंडल कमीशन की रिपोर्ट पर अमल करके अदर बैकवर्ड क्लासेस को 23% एक्स्ट्रा दिया था और जो कि मिला के पहले 27% हुआ करता था शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब को, फिर 23% इसने बढ़ा दिया तो टोटल हो गया 50%। अब राहुल गांधी जो है वो कहता है कि जब अगर हम हुकूमत में आ गए तो हम पूरे मुल्क में ऐसी मर्दमशुमारी कराएंगे, सेंसस कराएंगे कि जिसमें जो भी हिंदुस्तानी होगा उसकी उम्र, जगह रहने का, उसके साथ साथ उसकी जाति क्या है उसको भी लिखा जाएगा और फिर उस लिहाज से उनकी क्लासिफिकेशन की जाएगी और जितने बैकवर्ड क्लासेस के लोग होंगे, पिछड़ी जातियों की, उनकी जितनी परसेंटेज होगी वो परसेंटेज के हिसाब से उनको रिजर्वेशन दी जाएगी। अभी इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक ज़्यादा से ज़्यादा टोटल जो अवेलेबिलिटी होती है नौकरियों की उसमें से 50% रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूंसीज को मिलती हैं। लेकिन राहुल गांधी चाहता है और कहता है कि क्योंकि पिछड़ी जातियों वाले इससे भी ज़्यादा हैं, इसीलिए मैं सेंसस नए सिरे से कराऊंगा और उसमें पिछड़ी जातियों वालों को अलग से लिखा जाएगा और उनकी जितनी परसेंटेज होगी उनको उतना रिजर्वेशन दिया जाएगा। हिंदी में आरक्षण कहते हैं इसे। अब पाकिस्तान का एक सहाफ़ी है, प्रेस रिपोर्टर है, मैं समझता हूँ जहाँ तक मेरे नॉलेज का ताल्लुक है, कहने को वो पाकिस्तान का नंबर 1 जो है सहाफ़ी माना जाता है। नाम है उसका हामिद मीर, काम करता है जियो टीवी यानी जंग ग्रुप जो है उसका चैनल है न्यूज़ का, उस पर वो काम करता है और उसमें उसने एक प्रोग्राम, मैं आपको इसका क्लिप दिखाऊंगा, उसमें वो बात करते हुए क्या कहता है कि इधर, अच्छा मैं बीच में मैं बता दूं कि मोदी ने ये जो राहुल गांधी ने ये जो कहा कि हम जितनी पिछड़ी जातियों वाले होंगे उनको उनकी परसेंटेज के हिसाब से रिजर्वेशन देंगे, तो मोदी ने जो बंसवाड़ा में मैंने पहले बताया तकरीर की, भाषण दिया, उसमें उसने कहा कि राहुल गांधी या कांग्रेस अगर सरकार में आ गई तो वो लोग क्या करेंगे कि आप लोगों की जो मिल्कियत है वो आपसे छीन लेंगे, यानी सोना हो, हीरे हो या ज़मीन हो, जायदाद हो, घर हो, वो सब छीन के अर्बन नक्सलाइट को दे देंगे। इन दिनों जो लोग कांग्रेस छोड़कर के बाहर निकले हैं वे एक बात बड़ी गंभीरता से बताते हैं
वो सारे लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस अब कांग्रेस नहीं रही है। अब कांग्रेस अर्बन नक्सलों के कब्जे में चली गई है। कांग्रेस अब वामपंथियों के चंगुल में फंसी हुई है। तो हमारे एक मित्र ने उनको पूछा कि आप ये कैसे कहते हैं? अब ये अर्बन नक्सलाइट क्या है, मैं आपको इसका थोड़ा बैकग्राउंड भी बताऊं। नक्सलाइट या नक्सलिज्म जो है ये 1967 में भारत के मगरबी बंगाल यानी वेस्ट बंगाल जो सूबा है वहाँ से शुरू हुआ था। ये जो तहरीक है ना, ये तहरीक मुफस्सिल एरिया से यानी गांव से शुरू हुई थी और उसमें ये डिमांड की गई थी उनकी तरफ से, नक्सलियों की तरफ से, कि ज़मीन के ऊपर यानी जो एग्रीकल्चरल लैंड है उसके ऊपर जो हल चलाता है, जो मतलब बीज बोता है, हक उसी का होना चाहिए, ज़मीन उसी की है, मिल्कियत विल्कियत कुछ भी नहीं। तो हकीकत में ऐसा जो है भारत के कानून के मुताबिक तो ऐसा नहीं हो सकता। तो वो लोग बागी समझे जाते हैं और वो हमेशा सरकार और नक्सलाइट, इनको हिंदी में नक्सलबाड़ी भी कहते हैं, उनके दरमियान मुकाबले होते रहते हैं आए दिन और बहुत वायलेंट मुकाबले होते हैं, हिंसापूर्वक दहशत गर्दी वाले मुकाबले होते हैं। अब मोदी ने क्या कहा? मोदी ने कहा कि राहुल गांधी कहता है कि जितनी मिल्कियत एक्सरे में यानी उसका मतलब है जो सर्वे में निकलेगी लोगों की, वो हम अर्बन नक्सलाइट को बांटेंगे। अभी अर्बन नक्सलाइट एक नया टर्म बना है। नॉर्मली जो नक्सलाइट होते हैं वो कंट्री साइड से वास्ता रखते हैं, गांव से ताल्लुक़ रखते हैं, क्योंकि उनकी तहरीक ही ज़मीन से शुरू हुई थी, एग्रीकल्चरल लैंड से शुरू हुई थी। लेकिन इस किस्म के जो लोग ख्यालात रखते हैं, उनको जो सपोर्ट करते हैं, अगर वो शहर में रहते हैं, पढ़े लिखे हैं जैसे, तो उनको फिर ये एक नाम दिया गया है कि है तो ये भी नक्सलाइट लेकिन ये अर्बन है, यानी शहर में रहने वाला, अर्बन URBAN, अर्बन, अर्बन एरियाज से ताल्लुक़ रखने वाला। अब ये अर्बन नक्सलाइट को पाकिस्तानी सहाफ़ी हामिद मीर, जो कि कहने को तो नंबर 1 वहाँ का सहाफ़ी है, वो क्या कहता है कि मोदी जो है उसको इस बात पे एतराज़ है कि कांग्रेस जो है वो मुल्क के जो ज़राए हैं वो अर्बन नस्ल वालों को बांट देगी। अभी देखिए मोदी ने एक अंग्रेज़ी लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, अर्बन नक्सलाइट, उसको उसने घुमा के, अभी जानबूझ के या उसकी बेवकूफ़ी है, उसको इतना इल्म नहीं है कि अर्बन नक्सलाइट क्या होता है। वो उसको कहता है कि जो अरब नस्ल के लोग हैं, यानी उसका इशारा है हिंदुस्तान के मुसलमानों की तरफ, भारत की तरफ। और भारत के जो वज़ीर आज़म हैं नरेंद्र मोदी, वो पिछले कुछ दिनों से ऐसे बयानात दे रहे हैं कि अब लगता है कि उनका टारगेट सिर्फ पाकिस्तान नहीं है, बल्कि उनका टारगेट जो है वो मुसलमान बहसियत एक कम्युनिटी के हैं। और अभी हाल ही में उन्होंने अपनी एक इंतखाबी तकरीर में जो मुसलमानों के बारे में अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, उस पर ख़ुद हिंदुस्तान के जो बहुत से हिंदू दानिश्वर और तबसरा निगार हैं वो भी परेशान हैं। अर्बन नस्ल की सोच यानी कि अरब नस्ल की सोच आपका और हमारा मंगलसूत्र भी बचने नहीं देंगे। और घुसपैठिया कहा है उन्होंने तमाम मुसलमानों को कि भाई मोदी कहता है कि कांग्रेस अगर सरकार में आ गई तो लोगों के जो प्रॉपर्टी या जो भी रिसोर्सेज हैं वो अर्बन नस्ल वालों को यानी मुसलमानों के दरमियान बांटे जाएंगे। अब ये हाल है पाकिस्तान के नंबर 1 सहाफ़ी का, जिसको इतना भी इल्म नहीं कि अर्बन नक्सलाइट की मानी क्या होते हैं। अभी कुछ लोगों ने, दूसरों ने भी पकड़ा है, एक यूट्यूबर है कमर चीमा, उसने भी पकड़ा, लेकिन उसने इसकी शिकायत नहीं की। वो भी ऐसा ही कहता है कि अगर हामिद मीर ये कहता है तो फिर मोदी को अरब लोग जो हैं या अरब जो मुल्क वाले हैं वो इतनी इज्जत क्यों देते हैं और उसको
अलग अलग प्राइज या अवार्ड्स क्यों देते हैं? अरे भाई तुम सीधी इस पे बात करो ना। उस बेवकूफ़ ने, हामिद मीर ने क्या बोला है? गलत बोला है, उसने गलत बयानी की है और उसके ऊपर मानते भी हो कि उसने गलत बोला है, लेकिन फिर कहते हो कि अरब लोग जो है मोदी को ये क्यों देते हैं अवार्ड वगैरह। खैर, मेरा तो आज का प्रोग्राम हामिद मीर के ऊपर है कि हामिद मीर इतना अकल से पैदल है कि उसको ये भी इल्म नहीं कि अर्बन नक्सलाइट क्या होता है और अरब नस्ल क्या होती है। इन अल्फाज के साथ मैं आज का प्रोग्राम ख़त्म करने की आपसे इजाज़त चाहता हूँ, लेकिन विदाई लेने से पहले एक मरतबा फिर आपसे मेरी दरख्वास्त है कि जिस किसी साहब या साहबा ने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अज़राए करम इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और एक घंटी का बटन दबाना न भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।